हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बेटर होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जो तैयारी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को करने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या किया है। जो मैट्रिक्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या होती हैं, और इसके अलावा हमने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस भी पढ़ लिया कि भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में कैसे करते हैं, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी हम कैसे करते हैं। ये ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये सब आई होप आपको अब तक आ गया होगा। अगर नहीं आया तो जो इसकी प्लेलिस्ट, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी, तो वहाँ पर जाके आप सारे एक एक करके सारी वीडियो देखो, सारे कंसेप्ट समझो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि अगर दो मैट्रिक्स होती हैं आपके पास तो उसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का ये। अगर ये टॉपिक आपको आ गया तो मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है। अब तक आपने देखा होगा बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अब आने वाला है, लेकिन उसको भी मैं यहाँ पर दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। बस आपको काम क्या करना है, वीडियो देखना है, पूरा एंड तक समझना है उसको ध्यान से, ठीक है। कुछ पैसे वैसे नहीं लगने आपके, बस थोड़ा सा डाटा ज़रूर खर्च होगा, लेकिन कुछ समझने के लिए इतना तो बनता है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने किया था, वहाँ पर कुछ कंडीशन थी। अगर दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा तभी वो आपस में ऐड होती है, तभी वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो मल्टीप्लिकेशन भी उसमें थोड़ा सा कुछ एक कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप तभी कर पाओगे, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम रो इन बी। जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो, और जो दूसरी पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं है कि मैट्रिक्स हैं दो तो आप उसको हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 2/3 की, एक बी मैट्रिक्स है 3/4 की, तो यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर ये रो दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। और इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी ना, हम उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं, बिना मल्टीप्लिकेशन करे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो, दूसरी के कॉलम, इसका ऑर्डर ये आ जाएगा 2/4। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले मैथमेटिकली अगर हम बात करें कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसमें आपने रिप्रेजेंट कर दिया एलिमेंट्स को आई जे से, इसका ऑर्डर है m × n। एक मैट्रिक्स है आपके पास बी, इसमें आपने रिप्रेजेंट कर दिया इसको बी जे के से। जे के से क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ से इसका ऑर्डर हो गया n/p। तो इन दोनों का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इसलिए यहाँ पर जो आपने यहाँ कॉलम लिया है वही आपको यहाँ पर रो लेना पड़ेगा। यहाँ पर jth कॉलम है तो यहाँ पर jth रो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। अब वो एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि वहाँ से हमारे पास एक नई मैट्रिक्स जनरेट होगी सी। अब उसके जो एलिमेंट है वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, उसका ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऑर्डर समझो पहले, ऑर्डर यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो होगी और इधर नंबर ऑफ कॉलम होगा, वही आपकी नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर जो पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, तो यहाँ पर रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई से। तो जो सी के जो आपके पास यहाँ जो एलिमेंट आएंगे उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे आई के से, ठीक है। m यहाँ पर क्या है, रो, यहाँ पर रो को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। कॉलम को यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के, तो कॉलम की जगह आ गया यहाँ पर के। तो ये तो मैथमेटिकली बात थी कि आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं और क्या क्या होता है इनका मतलब। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, यह आ गया 1 2 3 4। बी हो गया आपके पास मान लो 1 0 3 2। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने मैट्रिक्स क्या लिए, दोनों का ऑर्डर मैंने सेम लिया है, तो यहाँ पर ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या 2/2 आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ए बी अगर आप निकालते हैं तो ए को पहले रखना है, बी को आपको बाद में रखना है।
ए हो गया आपके पास 1 2 3 4, बी आ गया आपके पास 1 0 3 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसमें से आपको लेनी होती है रो, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें से लेने होते हैं आपको कॉलम। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले वाली मैट्रिक्स है उसमें से आपको रो के एलिमेंट लेने हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें से आपको कॉलम के एलिमेंट लेने हैं। तो यहाँ पर हुआ आपके पास, पहले हमने ये रो ली, इस रो में हमने किया यहाँ पर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 1 प्लस, अब जो सेकंड एलिमेंट है उसको यहाँ सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3। ये आपके पास सिंप्लीफाई होके एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ आप इधर दूसरी वाली कॉलम पे। रो भी हमने पहली रखनी है, पहली रो रखनी है, कॉलम हमने दूसरा लिया, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहली रो को हमने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब पहले वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तो वहाँ से एक एलिमेंट आएगा, जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। रो क्या रहेगी, रो तो फर्स्ट ही रहेगी। जब पहले कॉलम को किया तो पहला एलिमेंट आ गया पहले कॉलम का, जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब ये रो 1 हमारी कंप्लीट होगी। अब रो 2 पे चलते हैं। अब रो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 2 के एलिमेंट बनेंगे, जब कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम 1 का एलिमेंट बनेगा। कैसे बनेगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। अब सेकेंड कॉलम से करते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस में 6 7 हो गया, 0 प्लस में 4, 3 प्लस में 12, 0 प्लस में 8। तो ये आपके पास ए बी एक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आ जाती है 7 4 15 8। क्लियर हुआ मल्टीप्लिकेशन। और कुछ एग्जांपल करते हैं, अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल कोई भी डाउट यहाँ पर जब ये सेशन खत्म होगा तो कोई भी डाउट आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेके बिल्कुल भी नहीं होगा, बस आप ध्यान से समझते रहिए। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पिछले अभी क्वेश्चन में हमने क्या करा था, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम लिए थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। 2/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करना, आंसर भी 2/2 आ गया। अब यहाँ पर ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। ऑर्डर यहाँ पर जो ऑर्डर आपके पास है इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो है और 2 कॉलम है। तो सबसे पहली कंडीशन, मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा कंडीशन आपको ये ज़रूर चेक करनी है कि इसके कॉलम और इसके रो बराबर हैं या नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ही प्रोसीड करना है। कई ऐसे पागलों इधर लगे में रहना कि मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लाई हो ही नहीं पा रहा, बाद में कहोगे यार ये तो चेक ही नहीं किया हमने। पहले हमेशा ये चेक करना है, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए एक नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको ए मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी, आपसे पूछा फाइंड ए बी, लेकिन एक्चुअली में ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये चीज़ आपकी कॉमन सेंस सबसे पहले आपको यूज़ करनी है कि इसके कॉलम और इसके रो आपको चेक करना है। दूसरी चीज़ साथ साथ आपको ये भी चेक कर लेनी कि जो आपका आंसर आने वाला है ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या आएगा। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। कई बार कुछ मल्टीप्लिकेशन में कन्फ्यूज़न हो तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। इसका ऑर्डर आएगा 2/2, ठीक है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2/2 मैट्रिक्स आएगी। कैसे आएगी उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी को आपने मल्टीप्लाई किया तो ए के जो एलिमेंट है पहली रो के उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कई बार पहले क्या करते हैं कॉलम को ले लेते हैं, रो को इधर ले लेते हैं। ऐसे नहीं करना, देखो ध्यान से समझो। अभी हमने क्या समझा था कि हम ए बी को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास सी मैट्रिक्स आ रही थी, और जो सी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट क्या थे, आई और के। आई क्या था, ith रो ऑफ ए, और के क्या था, jth कॉलम ऑफ बी, सॉरी kth कॉलम ऑफ बी। ये था ना, जो पहली वाली मैट्रिक्स थी उसकी रो थी, दूसरी वाली मैट्रिक्स थी उसके कॉलम थे। पहली मैट्रिक्स से क्या है, रो है। पहली मैट्रिक्स से आपको हमेशा क्या लेनी है, रो लेनी है। दूसरी मैट्रिक्स से क्या लेना है आपको, कॉलम लेना है। देखो मेरे को पहला एलिमेंट निकालना है यहाँ पर, तो इस मैट्रिक्स, अब यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर 2/2 बन रहा है। 2/2 बन रहा है तो मैट्रिक्स कैसे आनी है मेरे पास, C11 C12 C21 C22। ये एलिमेंट आने हैं इसके अंदर। पहला एलिमेंट क्या कह रहा है आपसे, 1 1 1 1, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स से रो लेनी है और दूसरी वाली मैट्रिक्स से कॉलम लेना है, पहला कॉलम। समझ में आ रही ना बात।
यहाँ पर क्या कर रहा है कि पहले वाली मैट्रिक्स से पहली रो लेनी है, दूसरे वाली मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम लेना है। अगर कहीं कंफ्यूज हो तो इससे चेक कर लो, कभी रो कॉलम की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो पहले वाली मैट्रिक्स से रो, दूसरी वाली मैट्रिक्स से कॉलम, 2 इंटू में 1 प्लस -1 इंटू में 2। जब तक पूरी रो ये कंप्लीट ना हो जाए, तो पूरा कॉलम कंप्लीट ना हो जाए, बीच में प्लस करते रहो। 3 इंटू में -3, पहली रो को पहले कॉलम से कंप्लीट कर दिया, आपका ये एलिमेंट तैयार होने वाला है। अब क्या यहाँ पर 1 2, पहले वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो, सेकंड वाली मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम, 2 इंटू में 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू में 5। समझ में आ रही है ना बात, क्या बताना चाह रहा हूँ। अब पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, सेकंड कॉलम से कर लिया, आपके पास ये दूसरा एलिमेंट भी आ गया। आगे तो हमें जाना नहीं है, एलिमेंट तो दो ही रहेंगे यहाँ पर। अब आ जाओ 2 1। 2 1 का मतलब हो गया पहले वाली मैट्रिक्स से सेकंड रो, दूसरी मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 इंटू 1, 1 इंटू 2, 4 इंटू -3, 0 इंटू 0 सेकेंड कॉलम से करेंगे। अब 1 इंटू 1, 4 इंटू 5। क्लियर हुआ? सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है आपके पास, 2 -2 0 हो गया, -9 आ गया। ठीक है, कैलकुलेट करना, जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेट करो, नहीं एक एक टर्म करके लिखो। ये 0 -1 15, -1 और 15 क्या हो गया, 14 हो गया। 0 2 और -12, तो 2 और -12 को सॉल्व करेंगे, -10। 0 1 और 20, यानी क्या आ गया 21। तो ये आ गया आपके पास AB। अब इस मैट्रिक्स में क्या BA भी निकाल सकते हो, और अगर BA निकालोगे तो क्या सेम ऑर्डर आएगा, चेक कर लेते हैं। आप निकालना चाह रहे हो BA, B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर है 3 2, A का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। दोनों के नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो सेम है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, BA एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो BA का ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ BA क्या आएगा, क्या वो भी सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा। देखो इसका ऑर्डर आएगा 3/3। तो ऑर्डर से हमें पता लग गया कि भाई AB की वैल्यू और BA की वैल्यू तो बराबर आएगी ही नहीं। नॉर्मल मल्टीप्लाई में क्या होता है अलजेब्रा में, आप 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, बराबर ही रहता है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है बच्चों, मैट्रिक्स में AB अलग हो सकता है, BA अलग हो सकता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि AB तो एग्जिस्ट करता है, BA एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, उसको ही बताऊँगा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर BA तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि BA का ऑर्डर तो 3/3 है और AB का ऑर्डर क्या था, 2/2 था। तो भाई मैट्रिक्स तो डिफरेंट आनी है। वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो जब आप BA निकालेंगे तो पहले आप लिखेंगे B को, 1 0 2 1 -3 5। फिर आप लिखेंगे A को 2 -1 3 0 1 4। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू -1 प्लस में 0 इंटू 1। थर्ड कॉलम से करेंगे 1 इंटू 3 0 इंटू 4। ठीक है, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से कर दिया, 3 कॉलम आ गए आपके पास। सेकेंड रो लेते हो, सेकेंड रो को इससे करेंगे 2 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 0। अब इसको इससे करेंगे 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। अब थर्ड रो से करो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, फर्स्ट रो की कंप्लीट, सेकंड रो की कंप्लीट, थर्ड रो पे आ जाओ। थर्ड रो को करेंगे आप फर्स्ट कॉलम से -3 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू 0, -3 इंटू में -1 प्लस 5 इंटू में 1, -3 इंटू में -3 सॉरी प्लस 3, 5 इंटू में 4। जितना जल्दी आप अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओगे उतना जल्दी आपका काम होगा। यहाँ देखो 2 आ गया, ये 0 आ गया तो 2 हो गया। इधर से -1 और 0 -1 हो गया, 3 और 0 3 हो गया। इधर से 2 और 0 और सॉरी 2 2 4, यहाँ से -2 प्लस 1 -1 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया।
-6 और 0, +3 और +5, -9 और +20, तो 20 में से 9 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 11, तो मैट्रिक्स आ गई आपकी बी ए। तो आप देख रहे हो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि भाई ए बी इक्वल्स टू बी ए इज़ नॉट नेसेसरी, ये बराबर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बराबर हो सकती है, कहीं कहीं बराबर हो सकती है, बताऊंगा अभी कहाँ बराबर हो सकती है, लेकिन हर एक केस में जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है कि आप ए बी करोगे या बी ए करोगे बराबर आएगा ही आएगा, यहाँ पर बराबर नहीं आएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम। तो ए बी और बी ए क्या हर जगह बराबर नहीं आता, इसका भी हम आंसर अभी फाइंड करते हैं कि ऐसा होता है कि भाई ए बी और बी ए केस कोई सी भी मैट्रिक्स हो बराबर कभी भी नहीं आएगा। देखो एक तो सबसे पहले नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, ऑर्डर के हिसाब से पहले चेक करना है एग्जिस्ट करता है नहीं करता। नल मैट्रिक्स को आप किसी से मल्टीप्लाई करो, चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, उसको तो नल मैट्रिक्स ही आना है, तो वो तो एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा और क्या मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल हो सकती है जहाँ पर ए बी और बी ए बराबर आ जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास सपोज कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स याद है ना आपको, 3 0 0 2, एक डायगोनल मैट्रिक्स ये हो गई। एक डायगोनल मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम, सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, चाहे यहाँ पर 2/3 हो चाहे वहाँ पर 2/3 हो, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स में तो स्क्वायर ही लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर 2/2 है तो यहाँ भी 2/2 ले लेते हैं, या 3/3 है तो 3/3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट आपने ले लिए -1 0 0 2। यहाँ से चेक करते हैं क्या ए बी और बी ए यहाँ पर भी बराबर नहीं आएगा। तो देखो पहले ए बी निकालो, ए बी का मतलब हो गया पहले ए लेना है फिर बी लेना है, तो 3 × -3 और 0 × 0, तो -3 आ गया पहला एलिमेंट, 3 × में 0 0 हो गया, 0 × 2 ये भी 0 हो गया। अब सेकेंड रो को लेते हैं, 0 × -1 0 हो गया, 2 × 0 0 हो गया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से लेते हैं, ये 0 हो गया, 2 2 4 आ गया, तो ए बी तो ये आ गया। अगर बी ए हम देखते हैं तो उसमें क्या होगा, तो पहले आपको बी को रखना पड़ेगा, फिर आपको ए को रखना पड़ेगा। अब देखो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, -1 × 3 -3 हो गया, ये 0 हो गया, -1 × 0 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, 0 × 3 2 × 0 ये भी 0 हो गया, 0 × 0 2 × में 2 4 आ गया। क्या देखो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ए बी है और ये बी है, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो ए बी और बी ए दोनों आपस में बराबर होंगे कब, जब डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास सेम ऑर्डर की है। ठीक है, अब डायगोनल के अलावा यहाँ पर देखो स्केलर हो सकती है, स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल ही होती है ना, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो भी हो सकती है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, ये तीनों मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इन तीनों में अगर आप ए बी और बी ए निकालोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आ रही है, कुल्फ़ी खाने का मन तो नहीं कर रहा, यहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर नहीं सकता क्लास लेने के बाद मैं ज़रूर खा लूँगा। तो अब यहाँ से ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर ऑफ मैट्रिक्स, पावर ऑफ मैट्रिक्स ये समझते हैं। पावर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मान लो आपके पास मैट्रिक्स हो जाए A², तो ए मैट्रिक्स हम मान लो इसी को ले लेते हैं, छोड़ो इसी को मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा सीधा, नहीं कुछ और मैट्रिक्स से समझते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास आ गई है 1 2 3 0। अब हमें A² निकालना है, तो A² का मतलब आपको ये नहीं करना कि भाई यहाँ A² करा आपने और ये सारे एलिमेंट का आपने स्क्वायर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। A² का मतलब यहाँ पर क्या होगा, A × में A। ए मैट्रिक्स को आपको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर नहीं करना सीधा अलजेब्रा की तरह। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 2 3 0 को 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई क्या आता है, इधर से ये 1 आ गया, ये 3 2 6 6 + 1 7, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। ठीक है, आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया और डायरेक्ट कैसे करना है। 1 × में 2 और 2 × में 0, 2 आ गया, 3 × में 1 0 × 3, 3 × में 2 6, इधर से ये 0। तो ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, क्या ये सेम है दोनों,
अलग अलग है ना। तो ऐसे ही अगर आपको देखो ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब का मतलब ये नहीं है कि आपको इसके एलिमेंट का क्यूब कर देना है। ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर को आपको ए से मल्टीप्लाई करना है या फिर ए को ए स्क्वायर से करना है। इसमें आप करोगे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट बराबर ही आएगा। ए स्क्वायर को या तो ए से कर दो या ए को ए स्क्वायर से कर दो, रिजल्ट आपका सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ए की पावर 4 करनी है तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी पावर आपके पास आएगी तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि ये नहीं कि जोश जोश में आ गया, पावर आ गई, पावर तो करनी आती है, नंबर को पावर करनी है, बस ऐसे नहीं कर देना बिल्कुल। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए क्यूब है तो इस तरह से तोड़ के फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब आ गया आपके पास, ऑपरेशंस आ गया कैसे दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको। कब कब ए बी और बी ए बराबर आ सकता है, कब कब बराबर नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ थी तो मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब आपने ये देखा, अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ ही लिया कि ए बी और बी ए जो है वो बराबर नहीं आएगा, इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, हर एक कंडीशन में बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, एसोसिएटिव की अगर हम बात करें, एसोसिएटिव स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में ए से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, चेक करके आप देख सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम करते हैं कि कोई आपके पास ब्रैकेट में जो टर्म दे रखी है, मान लो 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास ए बी सी, ये कहता है कि ए बी प्लस सी, तो ये बराबर हो जाएगा ए बी प्लस में ए सी के। इसका रिजल्ट भी निकालेंगे तो रिजल्ट इसका भी बराबर आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या मल्टीप्लिकेटिव आपके पास कोई आइडेंटिटी हो सकती है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है कि आप इसको उससे मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स सेम रह जाए? जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, ए के अंदर अगर हम नल मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है। तो यहाँ पर अगर आप ए के साथ आई को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा। अगर आप इसको उल्टा करके भी करोगे तो भी सेम रहेगा। तो जो आई होता है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड सूटेबल नल मैट्रिक्स इज ए नल मैट्रिक्स। ये तो हमें पता ही है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो उसका जो आंसर है, ए को ओ से मल्टीप्लाई करो तो भी ओ आएगा और ओ को ए से मल्टीप्लाई करो तो भी ओ ही आएगा। तो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो अब इसके बाद बात ही आती है कि क्वेश्चंस की। जब क्वेश्चंस हम करेंगे किस तरीके से करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए आपको दिया है, बी दिया है, ए का ऑर्डर है क्या 1 × 3 और इसका ऑर्डर है 3 × 1। अभी कहता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। तो ए बी का ऑर्डर देखो, ए बी के ऑर्डर में क्या करना है आपको, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो रो है और इसके जो कॉलम है और इसकी जो रो है ये सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा ए बी का 1 × 1। अगर आप इसको उल्टा करते हो तो क्या आएगा, 3 1 पहले आएगा और 1 3 बाद में आएगा। तो यहाँ पर भी ये सेम है, तो ऑर्डर तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ से 3/3, तो बी ए का ऑर्डर आ गया आपका 3/3। सेकेंड क्या कहता है कि ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर 2/3 है। इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है तो आप ए बी को फाइंड ही नहीं कर सकते। इसका आंसर आ जाएगा नो, वी कैन नॉट फाइंड ए बी। अगर बी ए होता तो हम फाइंड कर सकते हैं, बी ए होता तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ए बी हम फाइंड नहीं कर सकते।
ए दे दिया, बी दे दिया, और ए बी कह रहा है जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स आ रही है उसके ये एलिमेंट है, उसमें आपको C23 और C31 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम C23 की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आती है। C23 का मतलब है कि भाई सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया, इसको सॉल्व करो, -1 × 1 + 1 × 2 कितना आ गया भाई, -1 आ गया, +2 हो गया, यानी 1 आ गया। और क्या चाहिए आपको, C31। C31 का मतलब हो गया थर्ड रो, इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 × में 3 प्लस में 3 × 1, ये कितना आ जाएगा, 6 + में 3 यानी 9। अब आपसे पूछा इन दोनों का सम कितना है, C23 और C31, इसकी वैल्यू 1 आई है और 9 आई है, तो सम कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर ये कहता है कि ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, ओ मतलब नल मैट्रिक्स होगी, फाइंड एक्स। तो इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम से लो, x × में 1 x हो गया, 1 × में -2 -2 हो गया, ये एलिमेंट आ गया, x × 0 0 हो गया, 1 × 0 0 हो गया। ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इधर क्या आपके पास नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या लोगे, जो इसका ऑर्डर आया है, ठीक है, 1 2 का। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो x - 2 को 0 से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ भी आपसे x की वैल्यू पूछी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या आपके पास आता है, 2 × में 1 करेंगे, 2 आ गया, इधर से -6 आ गया, तो 2 - 6 -4 हो गया, 2 × -3 और 3 × में 4 12 हो गया, तो -6 + 12 यानी 6 हो गया। 5 - 14 5 - 14 करेंगे, -9 -15 और प्लस में 28, तो 28 में से 15 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 13। और यहाँ पर क्या आपको दिया हुआ है, देखो ज़रा ध्यान से, दोनों मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है, तो सारे एलिमेंट देखो इक्वल आ रहे हैं, तो x इसके बराबर होना चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 आ गई। यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिए आपको x + y + z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस मैट्रिक्स को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 1 × में x हो गया, 0 0, तो क्या एलिमेंट आ गया पहला, x। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो इसमें यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये y आ गया, यहाँ पर करेंगे तो ये z आ जाएगा। ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, इधर देखिए आपको 1 -1 और 0, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू तो 1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई और z की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 -1 + 0, यानी आंसर आ गया 0। यहाँ पर कहता है कि ए मैट्रिक्स ये है, तो ए स्क्वायर है वो आइडेंटिटी के बराबर है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। ए स्क्वायर का मतलब हो गया a × a, यानी अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा को इसी से मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है आपके पास, अल्फ़ा × अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा × गामा यानी बीटा गामा। यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इधर से देखो अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, गामा बीटा या बीटा गामा लिख लो, क्योंकि स्केलर नंबर में आगे पीछे कर लो, मैट्रिक्स में मत करना। ए बी है तो ए बी लिखना पड़ेगा, माइनस अल्फ़ा यानी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। ये किसके बराबर था, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी क्या मैट्रिक्स है आपके पास, 1 0 0 1, क्योंकि ये 2/2 है तो ये भी 2/2 रखना पड़ेगा। दोनों को कंपेयर करो, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ से निकालोगे, यहाँ से भी वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ तो ये तो कट ही गया, 0 हो गया, ये भी कट गया, 0 हो गया, तो यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू पूछिए, उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज तक क्वेश्चन करते हैं, बाकी इतने ही क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज अभी काफ़ी लंबी है, 21 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप तब तक इसको समझिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए, तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।